गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम किस्मत किस्से कहानियां में यूरोप के केनेथ मैकेंजी नाम के भविष्यवक्ता पर बात करेंगे। मैं हमेशा की तरह गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक साउथ दिल्ली में लंगर सेवा कर रहा था। मुझसे तयशुदा समय के हिसाब से रूथ डिकोस्टा मिलने आई। रूथ डिकोस्टा यह लंदन से हिंदुस्तान में मुझसे ज्योतिष की गहराइयों के बारे में जानने आई हैं। वह दिल्ली के 5 सितारा होटल में रुकी हुई है और मुझसे रोज एक भविष्यवक्ता के बारे में जानने आती है। पर सबसे पहले हम लंगर सेवा करते हैं। हमने लंगर सेवा की। उसके बाद में गुरुद्वारा महान गुरु नानक साहब गोल्फ लिंक के बगल में जो मेरा ज्योतिष नाम का बंगला है, वहां जाकर मेरे काउंसलिंग रूम में कॉफी पीते हुए मैं रूथ डिकोस्टा से एक भविष्यवक्ता पर डिस्कस करने लगा। आज हमने केनेथ मैकेंजी जो ब्रेहन के संत थे उस भविष्यवक्ता पर बात की। मैंने रूथ डिकोस्टा को बताया, पुराने सभी ज्योतिषों की भविष्यवाणियां प्राय पहली नुमा उलझी भाषा में थी। ब्रेहन के संत की भविष्यवाणियों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे व्यक्तियों, परिवारों, राजघरानों, शहरों, नदियों, आविष्कारों के बारे में इतनी सरल और स्पष्ट भाषा में सब कुछ बताती है कि दिमाग पर जोर ही नहीं डालना पड़ता। उसने जो कुछ कहा एकदम सही निकला। प्रस्तुत है उनकी भविष्यवाणियों के कुछ अंश जो हम रूथ डिकोस्टा के साथ डिस्कस कर चुके हैं। दुर्गम पहाड़ों की ऊंची चढ़ाइयां एकदम आसान हो जाएगी। पूरा रास्ता रिबन जैसा होगा। मशीन से चलने वाली बग्गियों या उन घाटियों से होकर गुजरेगी जिनके किनारे धातुओं के पुलों द्वारा जोड़े जाएंगे। घरों तक पहुंचेगा पीने का पानी और खाना पकाने की बहती हुई आग। आपस में जुड़ी बग्गियों की डोर लोहे की पटरी पर एक जगह से दूसरी जगह हजारों को ले जाएगी। उसे जानवर नहीं, कुछ इंसानों का दिमाग चलाएगा। महानगरों के नीचे भी गहराई में चलेंगे पोत, जिनसे आग के तीर दुश्मन पर हमला करेंगे। ऐसे स्पष्ट भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता था केनेथ मैकेंजी, जिसे कोइन्नाक फियोसाइके या ब्रेहन के संत नाम से याद किया जाता है। वह 16वीं शताब्दी के अंत में और 17वीं शताब्दी के शुरू में कभी पैदा हुआ था। जन्म के बारे में इससे अधिक ब्यौरा उपलब्ध नहीं है। हाँ, केनेथ मैकेंजी की हत्या का बहुत ही प्रामाणिक विवरण उपलब्ध है। उसे जिंदा जला दिया गया था। दोष था शाही परिवार के गोपनीय व्यक्तिगत रहस्यों को सरेआम बताकर राजपुरुषों का अपमान करना और शैतान के इशारों पर चलना। ब्रेहन के भविष्य दृष्टा ने लिखा है, मेरी देह राख हो जाने पर अलग अलग दिशाओं से आएंगे 2 पक्षी, एक होगा संत और एक होगा कौवा। अगर कुछ पल मेरी राख पर मंडराएंगे और वापस चले जाएंगे, वह जगह बन जाएगी स्मारक, मगर हत्यारों का ना होगा वंश। और वास्तव में यही हुआ। खैर, इसका ब्यौरा बाद में दिया जाएगा। पहले ब्रेहन के इस महान भविष्यवक्ता की भविष्यवाणियों को आजमाते हैं, जो उनकी ख्याति का आधार है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियों में आमतौर पर सभी नागरिकों में अल्प विकसित भविष्य दृष्टा होता है। ऐसे मानने के कई कारण और प्रमाण हैं। प्रसिद्ध लेखक सर वाल्टर स्कॉट ने ऐसे अनेक लेख लिखे हैं जिसमें साबित होता है कि स्कॉट लोगों में छठी इंद्री स्वाभाविक रूप से अधिक जागरूक होती है। ब्रेहन के संत के पास एक रहस्यमय पत्थर था। नीले रंग के इस मानिक में वह भविष्य देखा करता था। उसके पास यह पत्थर
या रत्न कैसा आया, इसे देखकर स्कॉटलैंड में कई कथाएं प्रचलित है। इस भविष्यवक्ता ने प्रारंभ में अपनी आमदनी के जरिए के रूप में भविष्यवाणियां करनी शुरू की। उनकी गणनाएं इतनी सही होती थी और अनुमान इतने अचूक कि धीरे धीरे उसकी ख्याति चारों ओर फैल गई। जल्दी ही लोगों ने उसे केनेथ मैकेंजी के बजाय ब्रेहन का संत या दृष्टा कहना शुरू कर दिया। उनकी भविष्यवाणियों में कैलेडोनियन नहर के निर्माण की 150 साल पहले ही की गई थी। यह भविष्य उक्ति बहुत ही मशहूर है। पोत चलेंगे तामनाईहारिक पहाड़ी के पीछे, पूर्व से पश्चिम और पश्चिम से पूर्व में। ब्रिटेन में आजकल फैशन का जो रूप है उसके बारे में ब्रेहन दृष्टा का कहना था, देश की उन्नति होगी मगर युवा बिगड़ेंगे, इतने जनाना छाप हो जाएंगे कि उनमें साहस ही नहीं रह जाएगा, भेड़ों का झुंड भी उन्हें डराने के लिए काफी होगा। एक मामले में ब्रेहन दृष्टा ने ऐसी भविष्यवाणी की जिससे लगता था कि वह बहुत पहुंचा हुआ है, सिद्ध पुरुष भी है। लोकाल्श के मैकेजी ने उन्हें दुर्व्यवहार किया तो वह बोला, तेरा सारी जायदाद नष्ट हो जाएगी और काफी समय बाद तेरी आने वाली पीढ़ियों में मैथीसंस उसके मालिक बनेंगे। 128 साल बाद ऐसा ही हुआ। अलेक्जेंडर मैथीसन उस जायदाद का आखिरी वारिस बना। ऐसी ही भविष्यवाणियां फेयरबर्न खानदान के बारे में थी कि उनके महलनुमा घर उजड़ जाएंगे, उसके सबसे ऊपर के कमरे में भूसा रखा जाएगा और एक दिन सीढ़ियों पर बिखरे भूसे में को चरते हुए एक गर्भवती गाय वहां जा पहुंचेगी तथा बछड़े को जन्म देगी। जब यह भविष्यवाणी सही हुई तो अखबारों में छपी, लेकिन 1870 में ब्रेहन के संत मरे हुए करीब 150 साल हो चुके थे। इसी तरह बड़े परिवार व माने हुए लोगों के खानदान के बारे में ब्रेहन दृष्टा ने करीब 75 भविष्यवाणियां की। उनमें से एक है, नेस नदी के ऊपर पुल धीरे धीरे तब टूटेगा जब उन पर तमाम लोग चल रहे होंगे। उनमें से एक, मैथ्यू अपने सफेद घोड़े पर होगा, उसके साथ एक गर्भवती औरत होगी। ये दोनों बच जाएंगे क्योंकि वे पुल के आखिरी छोर पर होंगे। हुआ भी यही। मैथ्यू, कैपबेल और एक स्त्री ही सन 1849 में घटी इस दुर्घटना में बच पाए, मगर रिकॉर्ड यह नहीं बताता कि मैथ्यू घोड़े पर था या नहीं और उसके साथ में गर्भवती स्त्री थी अथवा नहीं। इस तरह ब्रेहन दृष्टा के बारे में बहुत सारी भविष्यवाणी कहने की बातें हम लोगों ने डिस्कस की। रूथ डिकोस्टा ब्रेहन के बारे में जानकर बहुत हैरान हो गई। ब्रेहन के संत ने एक और भविष्यवाणी की थी जिसमें उन्होंने आजकल जो भी आधुनिक गैजेट्स है उसके बारे में उन्होंने स्पष्ट कहा था। रेल चलने की भविष्यवाणियां, हवाई जहाज चलने की भविष्यवाणियां, दो मुल्क को आपस में लड़ने में इस्तेमाल होने वाले सारे हथियारों की भविष्यवाणियां, यह ब्रेहन दृष्टा ने साफ साफ शब्दों में की थी। इस तरह की भविष्यवाणियां करना एक वाकई लाजवाब काम है जो भविष्य जानने वाले या भविष्य प्रेमियों के दिमाग में ब्रेहन दृष्टा संत जो महान भविष्यवक्ता था उसके लिए आदर निर्माण करते हैं और ज्योतिष पर आम लोगों का विश्वास बैठाने में मील का पत्थर साबित होते हैं। यह सुनकर रूथ डिकोस्टा बहुत प्रभावित हुई। उसने ब्रेहन के संत के बारे में और भी डिटेल लिए। मैंने उन्हें उनकी पूरी जीवनी लिखवाई और फिर वह विदा हुई। धन्यवाद।